अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उर्दू में मजमून यानी एस्से कैसे लिखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है साइंस के कारनामे। तो साइंस के कारनामे, साइंस के बहुत सारे कारनामे हैं यानी अचीवमेंट्स ऑफ साइंस। साइंस ने कौन कौन सी चीज़ें ईजाद की, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चीज़ें साइंस ने आज ईजाद की, कुछ साल पहले अगर लोगों से वो बताया जाता तो लोग हंसते। जैसे चांद पर जाना, अगर किसी से पहले जब कोई नहीं गया था उस टाइम अगर लोगों से बताया जाता तो लोग हंसते कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। लेकिन साइंस ने तरक्की की और ये आज पॉसिबल हो पाया। अभी कल मैं अपना वो यूट्यूब स्टूडियो पर गई थी, वहाँ से व्यूवर्स का पता चलता है कि आपके व्यूवर्स हैं कहाँ के। तो मैं वहाँ देख रही थी तो वहाँ पर इंडिया के थे, पाकिस्तान के थे और थाईलैंड के थे। आप सोचिए, जहाँ मैं कभी नहीं गई वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। तो ये भी पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ साइंस की बदौलत। तो साइंस के बहुत सारे कारनामे, तो चलिए जानते हैं साइंस के कारनामे। इस पर हम मजमून लिखते हैं। साइंस के कारनामे, पहले ज़माने में आमदो रफ्त कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आमदो रफ्त के लिए लोग घोड़े, ऊंट और खच्चरों का इस्तेमाल करते थे। खच्चर कहते हैं गधों का, जिस पर माल ढोया जाता था। लेकिन साइंस ने तरक्की की और नई नई ईजादात सामने आई, यानी नई नई चीज़ों का आविष्कार किया, जिनमें रेल और हवाई जहाज़ आमदो रफ्त का बेहतरीन ज़रिया बन गए हैं। क्योंकि जब लोग पहले जाते थे घोड़े और ऊँट से तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था और सफ़र अगर लंबा होता था तो कई कई महीने बीत जाते थे, लोग सफ़र ही में रहते थे। आमदो रफ्त के इन ज़राए से काफ़ी लंबा सफ़र घंटों में तय हो जाता है। साइंस की तरक्की से ही इंसान ने चांद पर कदम रखा। बज़ाहिर चांद पर जाना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन तेज़ रफ्तार रॉकेटों के ज़रिए इंसान का चांद तक पहुंचना आसान हो गया है। साइंस के ज़रिए ही कंप्यूटर की ईजाद हुई। इस मशीन के ज़रिए लाखों करोड़ों अल्फाज मशीनी याददाश्त में कैद कर लिए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनसे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सरे से लेकर दूसरी मशीनें तक ईजाद हो चुकी हैं, जिनसे इंसानी एज़ा और उनसे मुतालिक अमराज का पता आसानी से चल जाता है। अमराज कहते हैं मर्ज की रमा, और मर्ज जो है ये बीमारी को कहते हैं। तो बीमारी क्या है इसका पता आसानी के साथ लग जाता है। तो ये पॉसिबल हो पाया है एक्सरे के बदौलत। साइंस की मदद से ही टेलीफोन की ईजाद हुई और आज ऐसे जदीद टेलीफोन दस्तयाब हैं जिनको कार में या सफ़र करते में कहीं भी ले जाया जा सकता है और वक्त ज़रूरत किसी से भी बात की जा सकती है। जो सबसे पहले जो तब टेलीफोन का ईजाद हुआ था तो वो बहुत बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जो साइंस है वो तरक्की करता गया और आज ऐसे फ़ोन आ चुके हैं, स्मार्टफोन, कि वो बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें हम फोल्ड कर सकते हैं और पॉकेट जो है वो कितनी भी छोटी हो उसमें वो आ सकता है। और जब हम उसको बड़ा करेंगे यानी फोल्ड जो किया हुआ है इसको सीधा करेंगे तो उसमें फोल्ड का कहीं भी निशान नहीं होगा, उसे मोड़ने का कहीं से भी निशान नहीं होगा। तो साइंस डे बाय डे और तरक्की करता जा रहा है। इसी तरह साइंसदानों ने फैक्स मशीन ईजाद की। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें तहरीरी पैगाम यानी राइटिंग में हम कुछ लिख कर किसी को भेजेंगे तो वो हज़ारों मील दूर बैठे शख्स को उसी मशीन की मदद से ये पैगाम ज्यों का त्यों मिल जाता है। यानी हम जैसे जो अल्फ़ाबेट लिखेंगे, जो भी अपना पैगाम लिखेंगे, उसमें ज़रा सा भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बल्कि वो सेम टू सेम वैसा ही पहुँच जाएगा। साइंस के बहुत सारे नुकसानात भी हैं। अब साइंस के फ़ायदे को हमने जाना, अब हम जानते हैं कि साइंस के नुकसानात क्या है। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ फ़ायदा होगा तो वहाँ नुकसान होना लाजमी है, और जहाँ नुकसान आपको दिख रहा है कि ये नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ उसमें फ़ायदे भी होंगे। तो साइंस के क्या नुकसानात हैं इसके बारे में जानते हैं। इसकी तरक्की ने दुनिया भर के मुल्कों में इसलाह कहते हैं हथियार को, की दौड़ शुरू कर दी है। इन हथियारों की मदद से जो साइंस की तरक्की की देन है, माजी में भी मुल्कों में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और आज भी हो रही हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे मुल्कों ने तो आइटम बम भी बना लिए हैं। आइटम बम क्या होता है? ये बहुत ही खौफनाक होता है, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें तबाह हो जाती हैं। शहर के शहर, कई शहर तबाह हो जाते हैं अगर ये गिरा दिया जाए। तो ये एक ऐसा बम है जिससे खौफनाक तबाही होती है।
तो इस तरह हम लोगों ने जाने साइंस के कारनामे, यानी साइंस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर भी कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।